नमस्कार। उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठन और सरकार दोनों मिला के 5 बड़े चेहरे हैं और उनको आप 5 पांडव कह सकते हैं। यह भाजपा का जो संगठन और सरकार का उत्तर प्रदेश में स्वरूप है वो उसके 5 मुख कह सकते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, दूसरे 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, चौथे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और 5वें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। ये 5 बड़े चेहरे। अब ये 5 बड़े चेहरे सीधे इम्तिहान में उतरने जा रहे हैं। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, सीधे इम्तिहान में उतरने जा रहे हैं। तय हो गया है कौन किस सब्जेक्ट का पर्चा देगा। फिर जब नंबर आएंगे तो मिलान किया जाएगा किसकी हैसियत कितनी, किसका वजन कितना। बड़ा कठिन दौर आ गया है भाजपा में। असाइनमेंट मिल गया है, कहा गया तैयारी करो, रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा फिर। जी यही है। उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने हैं विधानसभा के और 2-2 विधानसभा इन 5 को बांट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेके और संगठन महामंत्री धर्मपाल तक 2-2 सीट सबको बांट दी गई। 2 योगी जी को, 2 मौर्य जी को, 2 ब्रजेश पाठक को, 2 भूपेंद्र चौधरी को, 2 धर्मपाल। वो सुपर 30 और वो सब चीजें अलग है कि 30 मंत्री उपचुनाव में लगेंगे, दिस दैट सब अलग कहानी। मूल इम्तिहान, मूल असाइनमेंट इन 5 लोगों को मिला है कि ये जो 2 सीटें आपको दी गई हैं, असाइन की गई हैं, इनको जिता के लाइएगा। न इफ न बट, न किंतु न परंतु, हिंदी कुछ नहीं चलेगा। अब सीटें किसके हिस्से कौन सी आई ये जान लीजिए मुझसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, संगठन हो, सरकार हो, समूची भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, वो मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। ये मिल्कीपुर जानते हैं क्या है? ये वही मिल्कीपुर है जहां से अवधेश प्रताप विधायक थे 9 बार के और सांसद बन के सपा की टिकट पर पहुंचे हैं लोकसभा, जिसके चलते देश भर में भाजपा को यह अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा कि भाजपा अयोध्या हार गई। भाजपा अयोध्या हार गई, ये वही मिल्कीपुर है। तो एक तो योगी जी के खाते में आई मिल्कीपुर और दूसरी आई अंबेडकर नगर जिले की कटहेरी विधानसभा। ये 2 योगी जी के खाते में आई। इनपे योगी जी को जितवाना है भाजपा को, इन 2 विधानसभा उपचुनाव। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके पास आया है, उनके अपने घर की सीट है फूलपुर प्रयागराज की वो, और मिर्जापुर की मझवा। फूलपुर और मझवा, इसमें चुनाव लड़ाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसमें जिताने की जिम्मेदारी डाली गई है मौर्य जी पर। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीसामऊ सीट दी गई है जो इरफान सोलंकी के उसके कारण सजा हो जाने के कारण खाली हो, और करहल दी गई है मैनपुरी की करहल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में करहल बड़ा नाम है। ये वही विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया, वहां जीते तो करहल से इस्तीफा दिया, इसलिए करहल विधानसभा में क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। यानी ये अखिलेश यादव की सीट है और ये उनके परिवार के व्यापक जनाधार और प्रभाव वाले इलाके की सीट है। ये भी जाने उनके घर से बिल्कुल लगी हुई, सफाई से बिल्कुल लगी हुई सीट है, बहुत दूरी नहीं। यही करहल में जैन इंटर कॉलेज है, वहां कभी वंस अपॉन ए टाइप का नेताजी पढ़ाते थे मुलायम सिंह जी। जब वो सफाई से करहल में जैन इंटर कॉलेज साइकिल से आते जाते थे, तो ये बहुत ज्यादा परिवार के बिल्कुल पारिवारिक सीट है। तो ये जिम्मे आई है ब्रजेश पाठक के,
सीसामऊ जिताइए और करहल जिताइए। आपको याद होगा जब पिछली बार अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे तो भाजपा ने एसपी सिंह बघेल को चुनाव लड़ाया था, जिस वक्त केंद्र में मंत्री, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी प्रचंड बहुमत से जीते थे। अब आइए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट में चुनाव लड़ाएंगे और मुरादाबाद की कुदरकी सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि चुनावों को लेकर भूपेंद्र चौधरी का भाग्य कभी अच्छा नहीं रहा। वो खुद भी लड़े तो कभी बहुत सफल नहीं हो पाए और पार्टी भी उनके नेतृत्व में बहुत सफल रही, ऐसा नहीं रहा। विचित्र स्थितियों से गुजरी है पार्टी। अब उनके ही घर की 2 सीटें हैं। जिस इलाके में भूपेंद्र चौधरी रहते हैं, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की, अपना काम किया, वहीं उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, भूपेंद्र चौधरी भी जाट है और ये जाट बहुत सीट है, मीरापुर सीट और कुदर की मुरादाबाद में वो रहते हैं, इसलिए उनके घर की सीट है, कुदर की मान लीजिए। ये 2 सीटें उनके जिम्मे दे। और भाजपा के सांगठनिक ढांचे में संगठन महामंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। कहा जाता है कि वो संघ का प्रतिनिधि होता है भाजपा के संगठन के भीतर। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल। अब धर्मपाल जी को भी 2 सीटें दे दी गई हैं बाई इलेक्शन कि आप भी जाओ, लड़ाओ और जिता के लाओ। एक सीट है अलीगढ़ की खैर और दूसरी सीट है गाजियाबाद की, गाजियाबाद सदर, जहां से अतुल गर्ग विधायक थे, लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते, इस्तीफा दिया तो ये सीट खाली। तो ये 2 सीटें धर्मपाल की जिम्मे आई, खैर अलीगढ़ से और गाजियाबाद सदर, गाजियाबाद जिले से। ये 5 भाजपा के 5 पांडवों के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है और कह दिया गया कि आपका टाइम शुरू होता है अब। ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। इन 5 का समय शुरू होता है अब। उपचुनाव की तैयारी करिए, अपनी देख रेख में तैयारी कराइए, रणनीति बनाइए, प्रचार करिए, जिता के लाइए, फिर रिपोर्ट कार्ड लेके बताइए केंद्रीय नेतृत्व। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा तराजू लग गया है, सबको बैठना है इन 5 को तराजू पर, सबके वजन की तुलाई होगी। धर्म कांटा लग गया है भाजपा में और इस धर्म कांटे पर सबको तुलना है 5 में से, कोई बिना तुले नहीं रहेगा। सुपर 30 का मामला पुराना हो गया। संगठन लड़वाएगा, सरकार लड़वाएगी, संगठन ने मेहनत, संगठन कहता सरकार के चलते हार गए, सरकार कहती संगठन के चलते हार गए, कुछ नहीं। 5 बड़े चेहरे, 10 सीटें, 2-2 सीटें बांटते जाओ जिता के लाओ। अब किसी के पास तर्क ये नहीं बचेगा कि हम फला के कारण परिणाम नहीं दे पाए। नहीं, आप इतने बड़े नेता हैं, 2 सीटें आपको दी गई, कोई ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं। आप लोग तो प्रदेश जिताने की वाले स्तर के नेता मानते हैं अपने को, तो उनको 2-2 सीट दी गई, क्या दिक्कत है? जाइए जिता के लाइए। इनमें से जो जिता ले जाएंगे उनकी तो जय जय हो जाएगी और जो नहीं जिता पाएंगे उनकी प्रतिष्ठा का क्षरण होना तय है। क्योंकि बहुत सोच समझ के ये ड्यूटी दी गई है, ये असाइनमेंट दिया गया है इन 5 बड़े चेहरों को। तो दिल थाम कर बैठिए और भाजपा के उत्तर प्रदेश के इन 5 पांडवों के इस इम्तिहान के परिणाम की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।